Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 10.1 प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कि पिछले समय मैंने कुछ सवाल जो है इसके बताए थे पिछले वीडियो में, और जो और आगे के क्वेश्चन हैं उनको मैं आज जो है बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.1 मैंने 9 क्वेश्चन बताए थे, 10वां क्वेश्चन है उसमें। यदि cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, यदि cos थीटा दिया है हमारा 4/5, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा, sin थीटा अपॉन sec थीटा। हमको दिया है cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। हमको सिद्ध करना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपॉन sec थीटा। अब सीधी सी बात, एक पक्ष को हम ले लेंगे, यानी कि tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने ले लिया। अब इसी से जो मान निकालेंगे वो, अब ये होता है tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मैंने फार्मूला बताया था, जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा, अर्थात इसका जो मान है वो हम रख देंगे sec स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ लेते हैं। tan थीटा को कैसे तोड़ेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे। sec स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा को उल्टा, यानी अगर sec स्क्वायर थीटा है तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में, और ये इसमें रहेगा, यानी sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये cos थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है, यानी इससे ये कट गया तो यहां पे बचा cos थीटा, यानी आ गया हमारा मान sin थीटा इंटू cos थीटा। हमको सिद्ध क्या करना है? sin थीटा अपॉन sec थीटा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि cos थीटा sec थीटा का उल्टा और sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/sec थीटा के बराबर होता है। इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन
सेक थीटा। यही हमको सिद्ध करना, एक पक्ष हमने लेके चला और दूसरे पक्ष को सिद्ध कर दिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 11वां नंबर का है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर 3 अंडर रूट यदि साइन थीटा हमारा दिया है अंडर रूट 3/2, तो हमको सिद्ध क्या करना है, 4 cos थीटा सिद्ध करना है हमको। फोर कास क्यूब थीटा -3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू हमको दी है अंडर रूट 3/2। हम सीधे से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और इसको जो हमने 90 डिग्री मान लिया, ABC एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब हम थीटा अगर इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी, अगर इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी, यानी हमने थीटा इसको मान लिया। साइन थीटा की वैल्यू दिया है, पहले ही बताया था साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है हमारा अंडर रूट 3, कर्ण हमारा क्या है 2। यानी अब आधार हम निकालेंगे बेस, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बताया था, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जब निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यानी आधार। BC का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3 का 2 बार गुणा होगा यानी 3। BC जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 1, यानी हमारा आधार हो जाएगा 1। आधार हमारा 1 आ गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा दिया है हमारा, साइन थीटा से हमने जो है बेस निकाल लिया इसका। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू रखना है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार हमारा कितना है 1 है, कर्ण हमारा कितना है 2 है। अब ये cos थीटा की वैल्यू निकल आगे आ गई। अब cos थीटा की वैल्यू हम समीकरण के एक पक्ष में जो कि सिद्ध करना है तो एक पक्ष को ही लेके चलेंगे। तो समीकरण के एक पक्ष में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये समीकरण लेके चलेंगे। अब इसमें हम cos थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी 4 cos थीटा 1/2 माइनस 3 को 3 रख देंगे। cos थीटा की वैल्यू हमको दी है 1/2। 4 क्यूब है, क्यूब में क्या रखेंगे 3 बार गुणा हो जाएगा, यानी 1/8 माइनस 3/2। 4 से कट गया, ये आया 1/2 माइनस 3/2, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/2, अर्थात -2/2, ये कट जाएगा -1, अर्थात
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात हमने ये सिद्ध कर दिया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी ये सिद्ध हो गया। हमने लेफ्ट साइड के क्वेश्चन को लेके जो है राइट साइड के क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्या कह रहा है? tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर 2। तो हमको सिद्ध क्या करना है? sec थीटा इंटू साइन थीटा, sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/4। ये हमको सिद्ध करना है। यानी हमको tan थीटा की वैल्यू पता है और इस इक्वेशन से हमको इस वाले बाएं पक्ष के क्वेश्चन से हमको दाएं पक्ष को निकालना है, यानी सिद्ध करना है। इस समीकरण को उतना सिद्ध करना है। सीधी सी बात है, tan थीटा की वैल्यू हमको दी है, अर्थात जब tan थीटा की वैल्यू दी है तो हम एक समीकरण लेते हैं इससे और देखते हैं कि क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत है, त्रिभुज बनाने की जरूरत है या नहीं है। sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा सेक थीटा है, सेक थीटा का मान क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू रख दिया 1/cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कासेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? मैंने जब त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे उसमें एक फार्मूला जो बताया गया था, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कासेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। यानी हमको कासेक स्क्वायर थीटा पता है, तो अब हम इसकी जगह पे रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा सॉरी, माइनस 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकल के आएगी साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये माइनस अलग है, वैल्यू इसकी होती है, ये माइनस कोष्टक के बाहर ही रहेगा। अगर ये हम इसको यहाँ पे कहीं पे रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ये कोष्टक के बाहर ही रखेंगे। अब 1 कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ये हम जानते हैं। तो काट स्क्वायर थीटा है अर्थात 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू है 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस कोष्टक में 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा यानी 2 का स्क्वायर। 2 प्लस 2 का 2 बार गुणा यानी 4 माइनस कोष्टक के अंदर ये 4 हो जाएगा और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और प्लस 1 ये आ जाएगा। 4 2 6 माइनस 5/4 जो निकल के आएगा, ये आएगा जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 5 अर्थात 19/4। यही हमको प्रूव करना था।
अब इसी एक्सरसाइज का 13वां क्वेश्चन है, जो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1a/b। ये कह रहा है 13वां क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर a/b। तब सिद्ध क्या करना है, tan थीटा माइनस काट थीटा, tan थीटा माइनस काट थीटा इज इक्वल टू 2a² माइनस b का स्क्वायर अपान a अंडर रूल b² माइनस a², b² माइनस a²। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, सीधी सी बात इसमें समझने वाली बात यह है कि अब हम साइन थीटा की हमकी वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, अर्थात अब इसमें क्या रखना है, tan थीटा रखना है। tan में कास भी आता है, अर्थात हमको इसमें त्रिभुज बना के और पाइथागोरम थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम से ही हमें इसका जो है, जो अभी हमको पता है लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पता है, अर्थात हमको इसका बेस निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कास थीटा की वैल्यू रख पाएंगे, और जब कास थीटा की वैल्यू आएगी तभी तो tan निकलेगा। अर्थात साइन थीटा हमको दिया है a/b, यानी साइन थीटा अपान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी लंब और हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो b² a का स्क्वायर और प्लस bc का स्क्वायर, यानी bc जो निकल के आएगी वो आएगा b² माइनस a², अर्थात bc की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूल b² माइनस a²। जो इसका बेस आ गया वो आएगा b² माइनस a²। ठीक, अब बेस आ गया, अब हमको क्या पता करना है, अब देखेंगे जो इक्वेशन हमको दी हुई है, एक पक्ष ले लेंगे यानी tan थीटा माइनस काट थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब a है और आधार b² माइनस a² है, अंडर रूल b² माइनस a², अर्थात tan थीटा की वैल्यू है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा a है, बेस हमारा है b² माइनस a² माइनस, मैंने बताया था tan थीटा काट थीटा का उल्टा होता है और काट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, यानी जब tan थीटा की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो cot थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी b² माइनस a² अपॉन a। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा a अंडर रूल b² माइनस a², अब ये आ जाएगा a² माइनस, जब करनी करनी में सेम चीज का गुणा होता है तो ये इसका इसकी करनी हट जाती है, यानी अगर हम इसका और इसका गुणा कराएंगे तो हमारा जो बचेगा वो आ जाएगा b² और माइनस a² कोष्टक के अंदर, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह जो है वो सब में है, यानी जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो a² माइनस b² और प्लस a² अपान a अंडर रूल b² माइनस a²। a² प्लस के हैं, दोनों जुड़ गए, यानी 2a² माइनस b² अपान a
अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको प्रूव करना था, जो कि आ गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जो है स्किप करके बार बार देखिए। अब जो अगला सवाल है 14 नंबर का, वो क्या कह रहा है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है हमको साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7। अब हम देखेंगे कि कॉट थीटा है, कॉट थीटा में क्या क्या आता है, यानी कॉट थीटा में आएगा साइन और कास। ठीक, तो एक तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम से है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका सीधे से जो है सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि हम पहले इसके एक साइड को लेंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमको चेंज करना है, यानी साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमको चेंज करना है कॉट में। कैसे चेंज होगा, अगर हम इससे साइन थीटा निकाल लें, अर्थात इससे हम साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, यहाँ से साइन थीटा निकल गया यानी 1 बचा, प्लस इससे जब हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि अगर जब हम इससे गुणा करेंगे तो साइन थीटा एक में गुणा होगा तो साइन थीटा आ जाएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यानी कास थीटा शेष बचेगा, अर्थात ये जो हमने कॉमन लिया है ये राइट है, यानी सही है। अब नीचे देखते हैं, इसमें से भी साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा कट गए, अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है 3/4, इसकी वैल्यू रख देंगे 3/4, यानी 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4। जो मान निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 प्लस 3, इसका एलसीएम 4 आएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी जो निकल के आएगा, अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, यानी 7/1, यानी 7 इसका आंसर है। जो प्रूव करना था हमको वही अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है tan थीटा बराबर a अपान b, यदि tan थीटा बराबर a अपान b, तो हमको सिद्ध करना है a साइन थीटा a साइन थीटा माइनस बी कास थीटा माइनस बी कास थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस
बी कास थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू हमको दी है, ठीक। हमको सिद्ध करना है ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम सीधा सा सवाल है, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम इसके एक समीकरण को किसी एक पक्ष वाले समीकरण को लेके और उसको दूसरे पक्ष वाले समीकरण में सिद्ध करना होता है। यानी कि हम एक पक्ष ले लेंगे, इसका जो आसान लगता है, जिससे करने में आसानी हो, वही पक्ष लेना चाहिए। तो हमने बाएं पक्ष को लिया है ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। चाहे तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और ये समझने में, अगर कायदे से समझ में आ जाता है तो ये उससे ज़्यादा आसान है। हमको क्या निकालना है, tan थीटा। हमको tan थीटा की वैल्यू पता है, यानी इस समीकरण में हमको tan थीटा में बदलना है इस समीकरण को। सीधी सी बात है। अब tan बदलेंगे यानी साइन के नीचे cos होना चाहिए, साइन के नीचे cos होना चाहिए, तो tan में बदलेगा। तो हम इससे cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा a साइन थीटा अपान cos थीटा और माइनस का b, चूंकि cos थीटा हमने बाहर निकाल लिया। नीचे क्या कॉमन लेंगे, इसमें भी cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा a साइन थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस का b, ठीक। cos थीटा और cos थीटा दोनों कट गए, क्या आया ऊपर से a, और साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा माइनस b। ये आ जाएगा a tan थीटा प्लस b। tan थीटा की वैल्यू हमको पता है a अपान b, यानी a अपान b माइनस b, a गुणे a अपान b और प्लस b। इसी को आगे लेके चलते हैं, आएगा, हो जाएगा a, जब a से a का गुणा होगा यानी हो जाएगा a स्क्वायर अपान b माइनस b। ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान b और प्लस b। एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा b इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा b, और मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका एलसीएम b आएगा, जो इसका मान हो जाएगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b से b कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास जो मान आया वो आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अर्थात यही हमको प्रूव करना था। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा दुनिया में कोई भी काम मुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता, सॉरी, सब कुछ मुमकिन है, बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत पड़ती है।
अब tan थीटा बराबर दिया है 4/3, यहाँ पे है sin थीटा। अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम समीकरण को रखते हैं 1 प्लस sin थीटा, चाहे अलग अलग लगा दें करनी या एक में ही लगा दें, दोनों चीज सेम है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि करनी हमको हटाना है इसकी, तो करनी हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे से ऊपर और नीचे सेम चीज का गुणा कर देंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये निकल के आएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि जब दो करनी में सेम पद हों तो करनी हट जाती है और एक पद आ जाता है। अब इसका जो आएगा वो करनी के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो लगा है a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीजगणित का फार्मूला है वो यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, ये 1 प्लस साइन थीटा आ गया बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसको रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने त्रिकोणमिति फॉर्म जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें मैंने बताया था कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी हुई है, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपान करनी के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। करनी के बाहर लाएंगे कॉस थीटा बचेगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम सीधे से जाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम मान रखेंगे, या तो डायरेक्ट भी रख सकते थे लेकिन इतना निकाल दिया मैंने, डायरेक्ट भी कर सकते थे। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है इसका 4 है और ये 3 है। अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये निकल के आएगी हमारी 5, अर्थात अब जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, पहले तो इसको रख लेते हैं 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण 3/5 cos होता है, अर्थात हमारा सेक हो जाएगा 5/3 प्लस tan कितना है 4/3, अर्थात एलसीएम दोनों का हुआ 3 और ये 3 हमारा निकल के आ गया। यही सिद्ध करना है हमको। अब जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, तब सिद्ध करना है हमको 4 सिद्ध करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान सेक थीटा प्लस
cos थीटा सॉरी cot थीटा है, cot थीटा बराबर 28/29, ये हमको सिद्ध करना है। देखेंगे साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/5। ठीक, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। सबसे पहले समीकरण को लेंगे हम एक पक्ष को ले लेंगे, जो कि दूसरा पक्ष सिद्ध करना है, इसलिए एक पक्ष को लेके चलते हैं। बार बार बता रहा हूं मैं, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस cot थीटा। देखेंगे इससे क्या कॉमन होता है। तो फोर tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। हम इसमें जो है लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अब ये साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5 है, यानी साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस है 5, तो जो ये निकल के आएगी वो आएगी 5 स्क्वायर यानी 25, 4 का स्क्वायर यानी 16, तो जो BC निकल के आएगी वो आएगी 3। ठीक, अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रखना है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब है परपेंडिकुलर और आधार बेस, यानी 4/3, 4 इंटू 4/3 माइनस 5। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5 आधार बटा कर्ण। फिर देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा हमारा cos थीटा का ठीक उल्टा होता है, ठीक अपोजिट होता है। cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 प्लस tan थीटा के लिए बताया, tan थीटा या cot थीटा ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। tan थीटा की वैल्यू हमने रखा 4/3, अर्थात cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, 3/4 चौक 16/3 माइनस 5 से 5 कट गया यानी 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और इसमें हो जाएगा 20 यानी 20 और प्लस 9, जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 3, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 29/12, यानी ये चले जाएंगे ऐसे, तो जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 12, 7 गुणे 12, 3 गुणे 29, यानी 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 7 चौको 28/29, यही हमको सिद्ध करना था। अब ये मैंने बता दिया साइन थीटा बराबर 4/5 है, यानी साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब परपेंडिकुलर कर्ण हाइपोटेनियस, यानी 4/5, अर्थात हमारा कर्ण हो गया 5 और लंब हो गया 4। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे
तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 5 के स्क्वायर 25 होता है, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, यानी 16 और 9 25 के बराबर है। अर्थात ये जो हमने निकाला है BC बेस जो हमने निकाला है वो 3 है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे tan थीटा की वैल्यू हमको जो है निकालना है। tan थीटा की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, ये रख दिया। cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, यानी अगर cos थीटा है 3/5 तो sec थीटा हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार काट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। अब जो अगले दो क्वेश्चंस हैं 19वां और 20वां, यदि आप खुद से करेंगे, अगर नहीं समझ में आते तो कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।